हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो हमें एक्सरे का यूज करके रियल टाइम इमेजिंग या रियल टाइम मूविंग पिक्चर्स हमें शो करता है। रियल टाइम मूविंग से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले देखना होगा कि जब हम कोई एक्सरे करते हैं, नॉर्मल एक्सरे करते हैं, चेस्ट का एक्सरे करना है, एब्डोमेन का एक्सरे करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को या तो स्टैंड में खड़ा करेंगे या फिर हम बकी पे लेटाते हैं। उसके बाद में हम वहां पे कैसेट लगाते हैं और कैसेट लगाने के बाद जब हम एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोज करने के बाद उस कैसेट के ऊपर पे वो जो उसके अंदर हमारी एक्सरे फिल्म लगी होती है, उस एक्सरे फिल्म पे हमारी इमेज आ जाती है। तो वो इमेज जो हमारे पास में आती है वो नॉर्मल रेडियोग्राफी है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरोस्कोपी क्या है? फ्लोरोस्कोपी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर पे हम एक्सपोज करते रहते हैं और मॉनिटर के अंदर पे हमें क्या है, रियल टाइम इमेजिंग, जो मूवमेंट्स हमारे इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स की जो इमेजिंग है या मूवमेंट है, वो मूवमेंट हमें जो है मॉनिटर के अंदर पे दिखता रहता है। अब ये जो मूवमेंट है ये कैसे दिखेगा और कैसे हम इसको कैप्चर करेंगे, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। इस फ्लोरोस्कोपी को बनाने के लिए कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारे डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो हम इसको एक वन बाय वन सभी वीडियोस इस पे बनाएंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फ्लोरोस्कोपी की हिस्ट्री, कि हमारे पास में हमारी जो फ्लोरोस्कोपी है वो फ्लोरोस्कोपी कब इन्वेंट हुई। तो अगर हम इन्वेंशन की इसकी बात करें तो हमारी जो फ्लोरोस्कोपी है वो इन्वेंट हुई 1896 में। कब हुई? 1896 में ये इन्वेंट हुई। क्या हुई? इन्वेंट हुई। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी कब इन्वेंशन हुई? 1896 में। देखो 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी हुई, 1896 में रेडियो एक्टिव मटेरियल की डिस्कवरी हुई और 1896 में ही हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी का इन्वेंशन हुआ। अब इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? हमारे पास में दो साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट ने सेम टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया। मतलब कि हमारे पास में एक साइंटिस्ट है थॉमस एडिसन और दूसरे हमारे पास में साइंटिस्ट है एनरिको सेल्वियोनी। इन्होंने सेम ईयर में 1896 में ही एक एक्सपेरिमेंट किया और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अलग अलग इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है इनके, दोनों ने मिलके एक नहीं किया है। थॉमस एडिसन का अपना एक इन्वेंशन है और हमारी एक्सपेरिमेंट है, और एनरिको सेल्वियोनी का एक अपना एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पे इन दोनों ने अपने अपने एक डिवाइस बनाए। इन्होंने जो डिवाइस बनाया उस डिवाइस का नाम इन्होंने रखा विटोस्कोप। क्या रखा? विटोस्कोप इन्होंने इसका नाम रखा। और इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और एक डिवाइस बनाया, और जो डिवाइस इन्होंने बनाया उस डिवाइस का नाम इन्होंने रखा क्रिप्टोस्कोप। क्या रखा? क्रिप्टोस्कोप। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है क्रिप्टोस्कोप। ये दो डिवाइस इन्होंने बनाए और जो ये डिवाइस था, ये डिवाइस कुछ इस तरीके का देखने में था। क्या था? इस तरीका के देखने में था। मतलब पीछे वाली साइड से आप इसको आंखों में लगा सकते हो और आगे वाली साइड से यहाँ पे एक प्लेट लगाई जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक प्लेट लगाई जाएगी और ये जो प्लेट होगी ये क्या की बनी होगी। तो दोनों ने अलग अलग मटेरियल यूज करा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल, यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो अलग अलग मटेरियल यूज करा। तो थॉमस एडिसन ने जो मटेरियल यूज करा वो था कैल्शियम टंगस्टेट। क्या था? कैल्शियम टंगस्टेट। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसने जो मटेरियल यूज करा, थॉमस एडिसन सर ने जो मटेरियल यूज करा वो था कैल्शियम टंगस्टेट। और यहाँ पे एनरिको सेल्वियो सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया या जो मटेरियल इन्होंने यूज करा वो मटेरियल था हमारे पास में बेरियम प्लैटिनो साइनाइड। ठीक है, प्लैटिनो साइनाइड, ये मटेरियल दोनों ने यूज करे। इन्होंने कैल्शियम टंगस्टेट यूज करा, इन्होंने बेरियम प्लैटिनो साइनाइड यूज करा। ठीक हो गया, दोनों मटेरियल्स यहाँ पे यूज हो गए। ये मटेरियल हमारे पास में ऐसे मटेरियल है जो फ्लोरोसेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लोरोसेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स हमारे पास में होते हैं। ये मटेरियल क्या होते हैं ये समझने वाली बात है। जब इन पे कहीं से फोटॉन्स का एमिशन होता है, चाहे वो एक्सरे फोटोन हो या लाइट फोटोन हो, रेडिएशन का एमिशन होता है। जब इन पे रेडिएशन का एमिशन होता है तो ये हमारे पास में क्या करते हैं? लाइट फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? लाइट फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि हम एक्सरे यूज कर रहे हैं। अगर एक्सरे जो है वो इस मटेरियल पर पड़ेगा
तो वो मटेरियल्स के ऊपर पे क्या होगा, लाइट फोटोन प्रोड्यूस होगी। तो जब लाइट फोटोन प्रोड्यूस होगी तो वो चमकते हुए हमें दिखेगा। तो उसे हम क्या कर रहे हैं, इस इक्विपमेंट के थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया, देखा, चेक करा, पेशेंट को चेक किया। पेशेंट को चेक करने के बाद ये देखा कि जो एनरिको सेल्वियोनी है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इनकी जो इमेज क्वालिटी है, इनकी जो इमेज क्वालिटी है वो इमेज क्वालिटी अच्छी है। कैसी है? हाँ, इन्होंने देखा कि इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है, लेकिन इनकी जो इमेज क्वालिटी आ रही है वो इमेज क्वालिटी कैसी आ रही है, ब्लरी आ रही है। यहीं पे लिख देते हैं, इनकी जो इमेज क्वालिटी है वो इमेज क्वालिटी कैसी हो गई, ब्लरी हो गई। ठीक है, अब ब्लरी अगर हमारे पास में कोई इमेज क्वालिटी हो जाएगी तो हम उसको सक्सेस तो बोलेंगे नहीं, है ना। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास में कैसा है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वहां पे हमारे पास में हमें क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा है, जो विजुअलाइजेशन हमें देखना है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास में जो है ब्लरी इमेज आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास में इस एक्सपेरिमेंट को हम सक्सेस नहीं बोलेंगे, जबकि हमारे पास में एक सक्सेसफुल क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे बुक्स के अंदर पे लिखा है कि हु इन्वेंटेड द फ्लोरोस्कोपी, तो वहां पे थॉमस एडिसन लिखा हुआ आता है। लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एनरिको सेल्वियोनी। एनरिको सेल्वियोनी ने हमारे पास में जो है 1896 में फ्लोरोस्कोपी का इन्वेंशन किया था, क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस एक्सपेरिमेंट क्या हो गया था, सक्सेस हो गया था। ये हमें याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि इन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। अब इनका एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ, इनके एक्सपेरिमेंट के अंदर पे इनके साथ में इनके एक असिस्टेंट भी थे। क्या थे? इनके एक असिस्टेंट थे, मैं लिख देता हूं इसको, इनके एक असिस्टेंट थे। उस असिस्टेंट का नाम था क्लारेंस डोली। क्या नाम था? क्लारेंस डोली। इन दोनों ने मिलके जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जो है अपने अंदर पे एक सिकनेस देखी, रेडिएशन सिकनेस इन्होंने अपने अंदर पे फील करी कि ये जो हम रेडिएशन यूज कर रहे थे ये डायरेक्टली हमको लग रही थी, और इसको लगने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर पे कुछ चेंजेस, क्योंकि आप सबको पता है जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन से बायोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, केमिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, फिजियोकेमिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो सारे इफेक्ट्स बॉडी के अंदर पे हो सकते हैं, जो कि बाद में पता चला रेडिएशन से क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता था कि रेडिएशन से इफेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारी बॉडी में कुछ रेडिएशन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो चीज जो है उन्होंने दूसरों को भी शो करी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज होने के बाद जब पता चला कि रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे जो है इस तरीके से काम करते हैं, तो लोगों ने उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज करना शुरू कर दिया था। किसी ने उसे गले में पेंडेंट बना के पहनना शुरू कर दिया था, किसी ने उसे पानी में डाल के पीना शुरू कर दिया था रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को। तो बहुत सारी लोगों के अंदर पे मिथ्स भी आ गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने अंदर पे देखे कि चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे देखा कि रेडिएशन से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इन्होंने एक अवेयरनेस भी दी। क्या दी? अवेयरनेस भी दी। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट अवेयरनेस के लिए यूज में आया। ठीक है, लेकिन हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे जो एक्सपेरिमेंट यूज किया गया वो एक्सपेरिमेंट इनका था। ठीक है ना, इन्हीं को ही आगे पे फिर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, और इन्हीं का ही नाम आता है कि हु इन्वेंटेड द फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी इज इन्वेंटेड बाय द एनरिको सेल्वियोनी इन द 1896 में। तो ये था हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी की हिस्ट्री। फ्लोरोस्कोपी की हिस्ट्री में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में कितने टाइप की फ्लोरोस्कोपी होती है। तो इसी तरीके से हम अपने चैनल पे फ्लोरोस्कोपी के सारे वीडियोस जो है अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।